जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी का श्रवण कर रहे हैं। 12 वाणी के 8वें वाणी का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 12 वाणी नामक पुस्तक में 12 एक से लेकर 12 वाणी हैं, जिसमें के प्रत्येक वाणी में 12 सज हैं। मैं आप लोगों के समक्ष 8वीं वाणी के सज 9 को रखने जा रहा हूँ। सुनते हैं स्वामी जी सजनों में क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, नाहि भरमत नाहि परत मोह वशी, संत पुरुष सखियन काहू, धरत बाहते ही और निवाहत, सखी अनंत संग जिन खाओ, अपनी बोल निवाहन खातिर, लेत सकल रस तिन काहो, सब रस लेत भरम नहीं मानत, तेहित भवहित अपना हो, संत कहावत सब रस पावत, सखी अनंत सब इन काहो, तेहित सखिन मन अपना जाने, पुरुष सब दिन काहो, यही जानी मन सखी अनंता, संत बिना घर की ना हो, शिव नारायण रसिक प्यारा, सब रस लेत सखिन खाओ। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी कहते हैं, संत अनंत सखियों के साथ अर्थात मुक्त आत्माओं के साथ आनंद विभोर से विचरण करते हैं और कहते हैं उसे किसी तरह का कोई मोह भरमाता नहीं है। वह सभी प्रकार के मोह से ऊपर उठे हैं। वह सखियों के साथ विलास करते हैं, लेकिन उसे किसी तरह का मोह नहीं है, किसी तरह का भ्रम नहीं है। रस का लेना देना इसलिए करते हैं कि वे अपनी बात का निर्वाह करते हैं कि जो यहाँ संत लोग आएंगे उनके साथ अनंत सुख आनंद का उपभोग किया जाएगा। सज 10 में आते हैं, कहते हैं, संत पुरुष एक पुरुष अपना, सखी न देखी मन माहो, सब रस लेत भरम नहीं मानत, संत पुरुष रह जहाँ हो, पलक पलक विसरत नहीं कबहीं, लागी रहे जीवता हो, नाहि देखत कहीं पुरुष संत जसे, सब रस लेत एक राहो, सब रस लागत संत सदा मन, धरे सखिन का बाहा हो, बाह धरत तब वोर निवाहत, संत होत तब नहा हो, तेहित संत रसिक रस प्यारा, सब सखियन का प्यारा हो, शिव नारायण संत पति होई,
अनंत सखिन को ब्याहा हो। कहते हैं, पुनः स्वामी जी कहते हैं कि जो संत हैं वे अनंत सखियों के साथ निवास करते हैं और फिर उसे किसी तरह का मोह भ्रम नहीं होता है। और शिवानंद स्वामी इन सभी संतों के पति हैं और इन सभी के साथ उनका संबंध है। वे सबके साथ विलास करते हैं, इसलिए ये संत पति हैं, सभी संतों के वे पति हैं। सज 11 है। सबहि पियारा कांत संत से, नाहि केहु देई दिखाए हो। लेत सकल रस भर मन लावत, सब ऊपर मन लावे हो। तेहि ते संत आपना देसा, सखी अनंत कह भावे हो। पलक पलक विसरत नहीं कवहीं, संत अपन घर पावे हो। सब सखी आपु आपु होई पारा, रस कारण सब धावा हो। जहाँ संत तहाँ रस का खेड़ा, सखी अनंत लगावे हो। देखत आपु आपु सब ऊपर, जहाँ लगी सखी कहावे हो। शिव नारायण सबहि पियारा, कर्म की आस न लावे हो। पुनः एक ही बात को दोहराते हुए स्वामी जी कहते हैं, संत सखियों के साथ विलास करते हैं और वे किसी तरह का कोई भ्रम नहीं लाते हैं और अनंत आनंद के साथ वहाँ रहते हैं। और जैसा लगता है कि संत जो है वहाँ आनंद का पिटारा खोल दिए हैं। सखी जन मुक्त आत्माएं उस आनंद से विभोर होकर हमेशा अपने पति को निहारते रहते हैं। आते हैं अब सजबाड़ा की ओर। स्वामी जी सजबाड़ा में क्या कहते हैं? छोड़त कर्म भरम नहीं लागत, होत पंथ उजियारा हो। भागत काल छोड़ी के पंथा, चलत संत होई न्यारा हो। नाहि भाड़मत नाहि पड़त मोह बसी, का करे काल बेचारा हो। कर्म धरे वशी पड़त काल का, कर्म छोड़ी होई पारा हो। तब का करत काल सब भागत, तब छोड़ कर्म आधारा हो। माया धारि धरि सके न कोई, जिन करी कर्म विसारी हो। छूटत कर्म काल बलहीना, संत बलि पहचाने हो। शिव नारायण संत पति होए, अनंत सखिन के यारा हो। दोहा है। कहो संदेशा संत जग, सबे बुझाई बुझाई। करे कर्म आशा तजे, आपु देखत घर जाए। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी कहते हैं कि जब
सभी कर्म का भ्रम टूट जाता है, अर्थात हम कर्म के बंधन से निकल जाते हैं। साधना करके हम उस अनाम पद की ओर बढ़ जाते हैं, तो फिर कर्म का फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। हम कर्म फल से निपटारा पा लेते हैं। हमें मोह का भ्रम टूट जाता है, और जब मोह भ्रम नहीं रहता है, कर्म का फेरा समाप्त हो जाता है, तो काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। काल तभी तक अमंगल करता है जब हम उसके बिछाए हुए जाल काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और कर्म का फंदा के फेरे में रहते हैं। तब हमें काल बार बार उलझाता रहता है। जब हम इन सब से ऊपर चले जाते हैं, शारीरिक अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से दूर हो जाते हैं और कर्म के फेरे को मिटा देते हैं, तो काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम काल के देश से ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम जो है संत लोग चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तब कहते हैं स्वामी जी कि कहो संदेशा संत जग सबे बुझाई बुझाई, करे कर्म आशा तजे आप देखत घर जाई। कर्म कैसा कर्म तो संसार में रहेंगे तो करना ही होगा, लेकिन वह कर्म जो आशा को त्याग कर किया जाता है, बिना आशा के किया जाता है, उस कर्म का फंदा नहीं लगता है। कर्म के इस फंद को ठीक से समझना होगा, बारीकी से समझना होगा कि कौन सा कर्म करेंगे जो फल मिलेगा, कौन सा कर्म करेंगे जो फल नहीं मिलेगा, कैसे कर्म करेंगे, इसकी बारीकी को समझना होगा। और फिर जो साधना करेगा वास्तव में आंतरिक साधना, वह धीरे धीरे इसको समझने लगेगा। और फिर कहते हैं आप देखत घर जाई हो, अपने को देखकर अर्थात आत्मस्वरूप को जानकर, निज रूप को जानकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकेंगे। बहुत ही सुंदर समापन किए हैं स्वामी जी कि एक तो कर्म को सुधारना होगा, और फिर कर्म का फल नहीं प्राप्त करने के लिए करे कर्म आशा तजे, आशा को छोड़कर अगर कर्म करते हैं, निर्लिप्त होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म को करें और अपने को देखकर निज घर को प्रस्थान करें। यह सज 8 का ये समापन था। जय गुरु संतपति।